Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start SST Chapter 7, The Gupta Era, An Age of Tireless Creativity, Part 1. So let's start from page number 145. The Gupta Era, An Age of Tireless Creativity. Neither force nor mere diplomacy can eliminate evil, nor is rightness upheld by flattery alone. It is wisdom and knowledge that truly strengthen a kingdom, not indulgence in luxuries. Kalidasa in Raghuvansham. तो कालिदासा ने अपनी जो रघुवंशम है उसमें लिखा है कि ना तो बल फोर्स क्या होता है बल और ना ही कूटनीति बुराई को इलेमिनेट कर सकती है मतलब बुराई का अंत नहीं कर सकती नॉर इज राइटियसनेस अपहेल्ड बाय फ्लेटरी अलोन और अगर आप चापलूसी करते हो तो उससे भी क्या आप धार्मिकता मतलब राइटियस मतलब सही चीज़ को आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते इट इज विजडम एंड नॉलेज दैट ट्रूली स्ट्रेंथन अ किंगडम कि क्या है सिर्फ आपका विजडम एंड नॉलेज मतलब बुद्धि और आपका जो ज्ञान है वही क्या कर सकता है एक किंगडम को स्ट्रेंथन कर सकता है नॉट इंडल्जेंस इन लग्जरियस ना कि आप लग्जरियस में इंडल्ज रहो उसी में बिजी रहो तो उससे आपके किंगडम को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो ये कालिदासा ने लिखा है अपने रघुवंशम में Dhruv and Bhavisha had just returned from their journey to the पांड्या किंगडम कि जो ध्रुव और भाविशा थे वो अभी वापस आए थे अपने पांड्या किंगडम की जर्नी से दे हैड सीन द स्प्लेंडेड मार्केट्स टेकन अ शॉर्ट ट्रिप ऑन अ शिप एंड मेट सम रोमन ट्रेडर्स बाइंग पर्स तो अब उन्होंने वहाँ पे क्या देखा था स्प्लेंडेड मार्केट्स मतलब भव्य जो मार्केट्स थी वो देखी थी और उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिप ली थी शिप पे और वहाँ पे वो किनसे मिले रोमन ट्रेडर्स से जो कि क्या कर रहे थे पर्ल्स खरीद रहे थे पर्ल्स होते मोती नाउ दे वर इचिंग टू यूज इतिहासा अगेन एंड जम्प अ फ्यू सेंचुरीज तो अब वो फिर से एक्साइटेड थे इतिहासा जो उनके पास डिवाइस था उसको दोबारा से यूज करने के लिए वो एक्साइटेड थे और अब वो कुछ और सेंचुरीज में जाना चाहते थे वॉट वुड दैट बी लाइक दे वॉन्डर तो अब वो सोच रहे थे कि वहां पे उन्हें क्या देखने को मिलेगा ठीक है वो बड़े एक्साइटेड थे हैरान थे विल द सिटीज बी द सेम क्या वहाँ की सिटीज भी सेम होगी वॉट अबाउट द पीपल एंड सोसाइटी और जो वहाँ के लोग होंगे सोसाइटी होंगी वो कैसी होगी वुड दे हैव चेंज क्या वो चेंज होगी वॉट काइंड ऑफ गवर्नेंस वुड दे हैव और वहाँ पे जो शासन होगा वो किस तरीके का होगा वुड देयर बी न्यू लिटरेचर न्यू आर्ट क्या वहाँ पे न्यू लिटरेचर होगा न्यू आर्ट वहाँ पे होगा दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट एंड वर सून विस्ड अवे टू तो अब वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे थे और वो उस यात्रा पे अब चल पड़े भाविशा माई हेड इज स्पिनिंग देयर आर सो मैनी किंगडम्स एंड एम्पायर्स हाउ एम आई एवर गोइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस भाविशा ने कहा कि मेरा सिर घूम रहा है यहाँ पर तो बहुत सारे किंगडम्स है और बहुत सारे एम्पायर्स है तो हम इन सबको कैसे याद रखेंगे ध्रुव डू नॉट वरी भाविशा लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड वी विल रिमेंबर इट ध्रुव ने कहा कि डोंट वरी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाविशा हम पहले इन सबको समझेंगे और फिर वो उससे हम अच्छे से याद भी रख लेंगे भाविशा Is there anything in this period that we can see back home? तो भाविशा ने कहा कि इस पीरियड में कोई ऐसी चीज भी है जो हम वापस जाके भी देख सकते हैं ध्रुव लेट्स यूज आर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट तो ध्रुव ने कहा कि हम अपनी टाइम मशीन यूज करते हैं और पता लगाते हैं भाविशा एक्टिवेट इतिहासा एंड दे जम्प टू मेहरोली इन दिल्ली वेयर द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड्स
तो भाविशा ने क्या किया, अपना जो डिवाइस था इतिहासा उसको एक्टिवेट किया और वो कहाँ पहुंच गए, मेहरौली दिल्ली में, जहाँ पे क्या है, फेमस आयरन पिलर है दिल्ली में जो वहाँ पे खड़ा है। They overhear a tour guide nearby who was explaining the significance of this pillar. तो उन्होंने क्या सुना, नियर उनके नज़दीकी एक टूर गाइड कुछ बता रहा था। वो क्या बता रहा था, वो जो आयरन पिलर उन्होंने देखा उसको एक्सप्लेन कर रहा था, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को बता रहा था। टूर गाइड, दिस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ओवर 16 years old and still stands tall without rusting. तो टूर गाइड क्या बता रहा था कि ये जो आयरन पिलर है दिल्ली का, ये 1600 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और ये तब से यहाँ पे खड़ा है विदाउट रस्टिंग। रस्टिंग होता है जंग लगना, कि इसमें अभी तक कोई भी जंग का कोई भी निशान नहीं है। इट इज अ टेस्टिमेंट ऑफ द एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये क्या है, एक एंशिएंट इंडिया का एक धातु कला का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है, मतलब एक बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल है कि मेटल को किस तरीके से, मेटल से एक पिलर बनाया है और इतने सालों के बाद वो बारिश में खड़ा है, उस पर पानी गिर रहा है, एयर उस पर लग रही है और वाटर के बाद भी उसमें क्या है, कोई भी रस्ट दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी जंग उस पर नहीं लगा है। भाविशा, 1600 years old and not rusting. Let's go and see it. तो भाविशा ने बोला कि 1600 ईयर्स ये पुराना है और उस पर अभी तक कोई भी जंग नहीं लगा है, तो चलो आओ उसे देखते हैं। भाविशा, लुक, इज दिस द फेमस आयरन पिलर। तो भाविशा ने बोला, देखो ये क्या वही फेमस आयरन पिलर है। ध्रुव, ओ वाओ, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट बट आई कैन नॉट रीड इट। तो ध्रुव ने बोला, ओ वाओ, यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, बट मैं उसे नहीं पढ़ सकता। भाविशा, आई वॉन्डर हु मेड दिस। तो भाविशा ने बोला कि मैं हैरान हूँ कि इसे किसने बनाया है, एंड वाई, और क्यों बनाया है। लेट्स हियर वॉट द गाइड अंकल हैज़ टू से अबाउट दिस। तो चलो आओ सुनते हैं कि जो ये गाइड अंकल है वो इसके बारे में क्या बता रहे हैं। टूर गाइड, the 6-ton pillar was erected during the reign of Chandragupta II, a ruler of the Gupta dynasty. तो अब टूर गाइड ने क्या बताया कि ये 6 टन का जो पिलर है वो स्थापित किया गया है किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्ता II के शासनकाल में, जो कि क्या था, गुप्ता डायनेस्टी का एक रूलर था। It was probably erected first in front of the Udayagiri caves, Madhya Pradesh, and brought to Delhi a few centuries later. कि इससे पहले क्या बनाया गया था, शायद इसे बनाया गया था जो उदयगिरी केव्स थी मध्य प्रदेश में, उसके सामने इसको बनाया गया था और बाद में इसको कुछ सेंचुरीज के बाद दिल्ली लाया गया। इट वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु and its inscriptions celebrate the king's achievement. कि जो ये जो पिलर है वो किसको डेडिकेटेड है, विष्णु को, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और इंस्क्रिप्शन में जो किंग्स की अचीवमेंट्स थी उसको सेलिब्रेट किया गया है, मतलब उसको एक्सप्लेन किया गया, उसके बारे में बताया गया है। बोथ, दैट इज सो फैसिनेटिंग, वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट दिस किंग एंड हिज एम्पायर। तो अब दोनों ने बोला ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही रोचक है, तो अब हमें क्या है इसके बारे में, इस किंग के बारे में और उसके एम्पायर के बारे में और हम जानेंगे। लेट्स बिगिन दिस एक्साइटिंग जर्नी इनटू द हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो अब क्या है कि अपनी जो जर्नी है वो कहाँ की स्टार्ट करेंगे, वो गुप्ता एम्पायर की, और उसको वो अच्छे से अब स्टडी करेंगे। डोंट मिस आउट, picture leaving a bicycle out in the rain for just 1 year. It would soon show sign of rust. कि एक आप इमेज करो कि इमेजिन एक बाइसिकल है, उसको बारिश में आप छोड़ दो सिर्फ 1 साल के लिए,
तो उस पे भी आपको क्या दिखाई देगी, रस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, जंग लगना उसको भी शुरू हो जाएगा। येट दिस एंशिएंट पिलर स्टैंडिंग अंडर द ओपन स्काई फॉर सेंचुरीज रिमेन अनऑल्टर्ड। और जो ये आपका आयरन पिलर है वो सेंचुरीज से ओपन स्काई, खुले आसमान के नीचे खड़ा है और विदाउट रिमेन अनऑल्टर्ड, और उसमें अभी भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब उस पर कोई भी जंग अभी तक नहीं लगा है। साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू अनकवर इट्स सीक्रेट्स। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, इसके जो सीक्रेट को अनकवर करने का ट्राई किया है। एंड दे बिलीव इट इज बिकॉज अ यूनिक थिन लेयर क्रिएटेड बाय द स्पेशल आयरन। तो उन्होंने क्या, उनका क्या बिलीव है कि इसके ऊपर एक यूनिक थिन लेयर है जो कि किससे बनाई गई है, एक स्पेशल आयरन से बनाई गई है, स्पेशल आयरन का यूज करके, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और एयर से ऑक्सीजन लेकर बनाई गई है। फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन, तो उसको कहाँ पे फॉर्म किया गया है, आयरन के सरफेस पे, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोरोजन, और जो कि इसको क्रोजन मतलब क्षरण से बचाता है, जंग लगने से इसको बचाता है। अ न्यू पावर एमर्जेस। अब क्या हुआ, नई पावर्स का उदय हुआ। बाय द 3rd century CE, the Kushana Empire, which spread over the north and northwest of the subcontinent, started to weaken। कि जो 3rd century CE के आसपास जो कुशान एम्पायर था, जो कि हमारे नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था, अब वो क्या हो रहा था, वीक होना शुरू हो गया था। न्यू किंगडम्स एमर्ज्ड। अब क्या हुआ, न्यू किंगडम्स का एमर्ज हुआ। जब एक बड़ा किंगडम अगर वीक होता है तो उससे हमें पता है कि न्यू किंगडम्स का एमर्ज होता है, नए किंगडम उससे बनते हैं। सेटिंग द स्टेज फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, एंड द न्यू एक्टर ऑन दिस स्टेज वाज द गुप्ता डायनेस्टी। तो इससे क्या हुआ, एक स्टेज बन गया किन के लिए, एक नए पीरियड के लिए। और उस नए पीरियड में जो एक्टर था वो कौन था, गुप्ता डायनेस्टी था। मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारा कुशाना एम्पायर था वो खत्म हो गया, और उसके बाद नए छोटे छोटे किंगडम्स उभर कर सामने आए, और उसमें से एक जो अब स्टेज दिया गया था मेन, अब कौन था, गुप्ता डायनेस्टी थी। ओके, देयर वर वेरियस थियरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ द गुप्तास, कि यहाँ पे बहुत सारी थियरीज दी गई है कि गुप्तास का ओरिजिन कैसे हुआ। हाउएवर इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट दे एमर्ज्ड इन अ रीजन नियर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एज रीजनल रूलर्स। तो जो वाइडली बिलीव्ड है, जो ज़्यादा लोग मानते हैं, वो क्या है कि इनका जो ओरिजिन हुआ था वो कौन से एरिया में होता है, जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के आसपास है। ठीक है, और वो कैसे थे, पहले एक रीजनल रूलर थे, मतलब एक छोटे से एरिया के वो रूलर थे। ओवर टाइम दे रोज टू प्रोमिनेंस एंड एस्टेब्लिश अ पावरफुल एम्पायर। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, वो प्रभुत्व में आए, सत्ता में आए, और उन्होंने क्या किया, एक पावरफुल एम्पायर एस्टेब्लिश किया। द गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड रिमार्केबल इन इंडियन हिस्ट्री, कि जो गुप्ता पीरियड है उसको एक रिमार्केबल कंसिडर किया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, एंड इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन मैनी एरियाज। और उन्होंने बहुत से एरियाज में क्या किए, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की। द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस फ्लरिश्ड। इनके टाइम ड्यूरेशन में, इनके शासनकाल में क्या हुआ, जो आर्ट था, आर्किटेक्चर था, लिटरेचर था और साइंस था, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुए, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता, एंड द लेगेसी कंटिन्यू इवन टुडे। और मेनली किस राजा के शासनकाल में, जो थे चंद्रगुप्ता टू, इनके शासनकाल में जो आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर से ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुए, और यही लेगेसी अब भी क्या है, कंटिन्यू हो रही है। The inscription on the iron pillar in Delhi speaks of a king named Chandra। कि जो ये आयरन पिलर पे जो का जो हमारा इंस्क्रिप्शन है वो किस राजा के बारे में बताता है, वो बताता है चंद्रा राजा के बारे में। ठीक है, हु हैज़ बीन आइडेंटिफाई विथ चंद्रगुप्ता टू, कि जो वो कौन है, वो चंद्रगुप्ता टू है। नॉट टू बी कंफ्यूज्ड
with Chandragupta Maurya from the Maurya dynasty. कि ये चंद्रगुप्ता टू है जो कि गुप्ता डायनेस्टी का रूलर है। इसको आपने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, उसका मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो मौर्य डायनेस्टी में थे उसमें थे चंद्रगुप्त मौर्य, और जो दिल्ली का आयरन पिलर है वो बताता है हमें चंद्रगुप्ता टू के बारे में, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का क्या है, रूलर है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप अभी मिल चुके हो ना अपने प्रीवियस चैप्टर में। चंद्रगुप्ता टू ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। ठीक है, अब देखो याद रखना, चंद्रगुप्ता मौर्य डिफरेंट है, चंद्रगुप्ता टू डिफरेंट है। चंद्रगुप्ता मौर्य मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है, और जो चंद्रगुप्ता टू है वो गुप्ता डायनेस्टी से, और उसको और क्या बोला जाता था, विक्रमादित्य। मतलब चंद्रगुप्ता टू का दूसरा नाम विक्रमादित्य भी था। was one of the renowned ruler of the Gupta dynasty. ये एक गुप्ता डायनेस्टी का एक फेमस रूलर था। He was a devotee of विष्णु, ये विष्णु का डिवोटी था, and his mount वाहना गरुड़ा often appears on many inscriptions. तो वो विष्णु का डिवोटी था, और जो विष्णु का वाहन है गरुड़, वो बहुत सारे इनके इंस्क्रिप्शंस में भी दिखाई देता है। Don't miss out. Have you noticed the two in Chandragupta? Second name. क्या आपने नोटिस किया है? आपने नोटिस किया है कि चंद्रगुप्ता के नाम के आगे सेकंड लगा है। Historians added this number because there was another Chandragupta before him. कि हिस्टोरियंस ने इनके आगे सेकंड जो नंबर है वो क्यों ऐड किया है, क्योंकि इनसे पहले भी हिस्ट्री में चंद्रगुप्ता हो चुके हैं। हिज ग्रैंडफादर, मतलब चंद्रगुप्ता टू के ग्रैंडफादर का नाम क्या था, चंद्रगुप्ता था, राइट। चंद्रगुप्ता टू का जो ग्रैंडफादर था, मतलब उनके फादर के फादर, उनका क्या नाम था, चंद्रगुप्ता। दिस ट्रेडिशन ऑफ नेमिंग द फर्स्ट सन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर इज फॉलोड बाय सम इंडियन फैमिलीज इवन टुडे। कि ग्रैंडफादर के बाद जो पहला लड़का होता है उसका नाम अपने ग्रैंडफादर के नाम पे होता था। तो ये ट्रेडिशन आज भी इवन इंडियन फैमिलीज में देखने को मिलती है। Chandragupta I, as he is referred to, play a crucial role in the early expansion of the Gupta Empire. कि जो चंद्रगुप्ता वन थे, मतलब चंद्रगुप्ता टू के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया अर्ली एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर्स। मतलब गुप्ता एम्पायर के जो पहले जो एक्सपेंशन हुआ उसमें बहुत ही क्रूशियल रोल उन्होंने प्ले किया था। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉइन्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। तो उनको किस लिए याद किया जाता है, याद रखा गया है, उन्होंने जो कॉइन्स बनवाए थे और जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस किए थे उसके लिए उनको याद किया जाता है। विच हेल्प्ड हिम कंसोलिडेटेड हिज पावर एंड ले द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर। कि जो जिसने क्या किया, उनकी शक्तियों का शक्तियों को इकट्ठा करने, एकीकृत करने में हेल्प की, और एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की फाउंडेशन में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई, उनकी जो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस थी। ओके, द वॉरियर किंग, द प्रज्ञा प्रशस्ति, अ पिलर इंस्क्रिप्शन इन प्रयागराज, प्रेजेस द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता। ओके, अब क्या है, प्रयागा प्रशस्ति है, ये कहाँ पे पिलर है, प्रयागराज में, जिसमें क्या है, समुद्रगुप्त की अचीवमेंट के बारे में बताया गया है। मतलब उनकी प्रेज लिखी गई है, उनकी कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट अचीव की थी उसके बारे में लिखा है प्रज्ञा प्रशस्ति में। ये कहाँ पे है, प्रयागराज में। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो आपका अभी हमने पढ़ा था आयरन पिलर, वो किससे रिलेटेड था, चंद्रगुप्ता टू से, और जो प्रज्ञा प्रशस्ति है ये किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्ता से। अब समुद्रगुप्ता कौन है, चंद्रगुप्ता सेकंड फादर। क्लियर, कि जो चंद्रगुप्ता टू के फादर है समुद्रगुप्ता, और समुद्रगुप्ता के फादर थे चंद्रगुप्ता वन। क्लियर, और चंद्रगुप्ता टू ने बनवाया था आयरन पिलर, और उसके पापा समुद्रगुप्ता ने बनाया था
प्रज्ञा प्रशस्ति, जो कि एक पिलर इंस्क्रिप्शन है। क्लियर? इसको बहुत ही अच्छे से समझो और अच्छे से उसको याद करो, बिकॉज ये आपको एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करते हैं। चंद्रगुप्ता 2, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, ठीक है? तो इसको आप सीक्वेंस में लर्न करो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द इंस्क्रिप्शन, अब जो ये इंस्क्रिप्शन थे उनके जो ऑथर थे द कोर्ट पोएट हरिसेना। प्रज्ञा प्रशस्ति जो पिलर है प्रयागराज में, जिसमें समुद्रगुप्ता की अचीवमेंट बताई गई है, तो उसके ऑथर कौन है? हरिसेन, जो कि कोर्ट पोएट थे, राजकवि थे। द किंग्स एम्बिशन वॉज टू बी धरनी बंदा और टू यूनिफाई द अर्थ। तो जो उसमें उन्होंने बताया गया, हरिसेन ने बताया कि किंग की क्या एम्बिशन है, क्या इच्छा थी कि धरनी बंद होना या फिर सारी पृथ्वी को एक करना। टू दिस एंड ही फॉट मैनी वॉर्स, तो इसके लिए उन्होंने क्या कि बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। डिफीटिंग किंग्स, टेकिंग ओवर देयर किंगडम्स एंड एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर। ठीक है, तो उन्होंने राजाओं को हराया और उनके किंगडम को अपने किंगडम में मिला लिया और अपने किंगडम का, अपने एम्पायर का एक्सपेंड किया। मैनी डिफीटेड किंग्स वर रेनिस्टेटेड एंड ऑफर ट्रिब्यूट, तो जो भी हारे हुए के जो बहुत से जो किंग्स थे उन्होंने क्या किया? राजा की अधीनता को एक्सेप्ट किया और उनको ट्रिब्यूट देना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको भेंट देनी शुरू कर दी टू समुद्रगुप्ता, वाइल अदर्स fearing his might submitted without protest। और कुछ जो राजा थे, कुछ जो किंगडम के जो रूलर्स थे, उन्होंने समुद्रगुप्ता के डर से ही खुद को सरेंडर कर दिया विदाउट एनी प्रोटेस्ट। हरिसेना also wrote about how the kings supported art, learning and trade, making his kingdom rich and successful। हरिसेना ने ये भी लिखा है अपने पोएट्स में कि पोएम्स में कि किंग ने कैसे आर्ट, लर्निंग और ट्रेड को सपोर्ट किया, जिससे कि उनका जो किंगडम था वो रिच और सक्सेसफुल बना। समुद्रगुप्ता हिमसेल्फ इज पोर्ट्रेड एज अ वीणा प्लेयर, कि जो समुद्रगुप्ता थे वो खुद को कैसे पोर्ट्रे करते थे? एज अ वीणा प्लेयर। इन वन ऑफ द क्वाइन ही मिंटेड, तो जो उन्होंने जो क्वाइंस भी जो बनाया उस पर खुद को दिखाया गया, उन्होंने एज अ वीणा प्लेयर खुद को दिखाया है। किसने? समुद्रगुप्ता ने। समुद्रगुप्ता कौन थे? चंद्रगुप्ता 2 के फादर थे। और समुद्रगुप्ता के फादर कौन थे? चंद्रगुप्ता 1। और चंद्रगुप्ता 2 के ग्रैंडफादर कौन थे? चंद्रगुप्ता 1। क्लियर? Some literary sources give us descriptive information about rulers, kingdoms and the people। कि क्या है, कोई जो कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देते हैं, किनके बारे में? रूलर्स के बारे में, किंगडम्स के बारे में, और वहाँ के लोग कैसे थे इसके बारे में हमें बताते हैं। द विष्णु पुराना फॉर इंस्टेंस स्पेसिफाई द की रीजन ऑफ द एम्पायर, की विष्णु पुराना में स्पेसिफाई किया है किंग के एम्पायर के बारे में कि उसका रीजन कौन कौन सी जगह पे होगा। द गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुगंगा, की जो गुप्ता डायनेस्टी है वो कहाँ कहाँ रूल करेगा? अनुगंगा। द मिडल गैंगेटिक बेसिन, की वो गैंगेटिक बेसिन के मिडल का एरिया है। प्रज्ञा प्रेजेंट डे प्रयागराज, जो प्रज्ञा है वो कहाँ है? प्रेजेंट डे प्रयागराज में। एंड सकेता, सकेता कहाँ है? अयोध्या में आज के टाइम में। एंड मगधा अप्रोक्सीमेटली बिहार, और जो मगधा कहाँ पड़ता है? बिहार के आसपास। एंड ऑल द सराउंडिंग रीजन, और इसके जो सराउंडिंग के जो रीजन्स हैं वहां पे कौन रूल करेगा? गुप्ता डायनेस्टी वहां पे रूल करेगी। ऐसा किसमें बताया गया था? विष्णु पुराना में। बट एट इट्स पीक द गुप्ता एम्पायर कवर्ड अ लार्जर एरिया देन दिस। बट जब गुप्ता डायनेस्टी जब अपने पीक पे थी तो उस टाइम गुप्ता डायनेस्टी ने इन एरियाज के अलावा भी बहुत बड़े एरिया पे उन्होंने क्या किया? रूल किया, उनको उन्होंने कवर किया। Most of present day North and West India along with parts of Central and East India, तो उन्होंने अब आज के टाइम का जो नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया है उनको कवर किया, और साथ में सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के भी कुछ पार्ट्स पे उन्होंने क्या किया था? रूल किया था। Imagine what it would have entailed to move a
whole army of soldiers, elephants, horses, cooks, and other support staff, as well as the supplies of feed them all. Clearly, the tributary kings must have been asked to provide for this. कि इमेजिन करो कि आप एक बहुत बड़ी आर्मी को साथ लेकर आप चल रहे हो, उसमें सोल्जर्स भी है, एलिफेंट्स भी है, हॉर्सेस भी है, कुक्स हैं और अदर्स आपके सपोर्टिंग स्टाफ भी चल रहे हैं. तो इतने बड़े जब आपकी आर्मी साथ चल रही है कहीं पे, तो उनको फूड की भी रिक्वायरमेंट होगी, रास्ते में बेसिक नेसेसिटीज़ काफ़ी होंगी, वो सारी उनको रिक्वायर्ड होगी. तो वो कैसे इन चीज़ों को पूरा करते होंगे. तो क्लियरली है इसमें कि जहाँ जहाँ से वो जा रहे होते हैं वहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी किंग्स होते होंगे उनको कहा जाता होगा ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करने के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.